करें कि क्या लक्षण है। अगर आप कैसे जानेंगेगा, आप कैसे आपको ये मालूम करना है, कैसे आप ये मालूम करेंगे कौन ऐसे लक्षण हैं कि हो सकता है कि मुझे डायबिटीज हो गया है या होने वाला है, या मेरा ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुछ खास लक्षण हैं, कुछ खास सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हैं। तो पहला लक्षण है इसका पॉलीयूरिया। इसमें क्या होता है कि अगर आपके शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका पहला जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा बार बार पेशाब होना। आप देखिएगा जितना पहले आपको पेशाब होता था, दिन में जितनी बार आप पेशाब करते थे, उससे क्या होगा, इसका इंटेंसिटी आपका बढ़ जाएगा। आप अगर 3-4 बार करते थे 7-8 बार करिएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप बार बार पेशाब करेंगे। तो पहला मेन लक्षण है पॉलीयूरिया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी इसको बार बार आपको पेशाब करने का इच्छा करेगा, पेशाब होगा भी। दूसरा है एक्सेसिव थर्स्ट। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, मुंह सूखने लगेगा आपको, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर हमारे शरीर से वाटर का लॉस हो रहा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे शरीर में क्या होता है, बैलेंस का गड़बड़ी हो जाएगा। हमारे शरीर में अगर आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, 70% हमारे शरीर में सेल्स में वाटर रहता है। अगर हम लोग के शरीर में वाटर की कमी हो गई, अगर हम लोग बार बार पेशाब करेंगे तो क्या होगा, हमें प्यास भी ज़्यादा लगेगा। तो इसमें दूसरा लक्षण है आपको बार बार प्यास लगेगा, मुंह सूखेगा। तीसरा लक्षण है अगर आपके शरीर से वाटर का लॉस हो रहा है तो आपको क्या होगा, सर बॉडी डिमांड करेगा। आपको क्या होगा, तीसरा लक्षण है एक्सेसिव हंगर, आपको भूख ज़्यादा लगेगा। चौथा इसका मेन लक्षण है आपका शरीर का वेट लॉस करते जाएगा। वेट लॉस क्यों करेगा कि आपके शरीर से जो है, आपके सेल्स में जो है ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज वो एनर्जी जो है वहाँ उसको मिल ही नहीं रहा है, वो सेल के बाहर ही रह जाता है। प्लाज्मा सेल के बाहर ही रह गया आपका इंसुलिन, उसके सेल के अंदर में गया ही नहीं। तो क्या होगा, सेल में अगर उसका एटीपी फॉर्मेशन कम हो जाएगा, आपका क्या होगा, आपको कमजोरी लगेगा, आपका शरीर वेट आपका लॉस करते जाएगा, शरीर आपका देखिएगा धीरे धीरे सूखने लग रहा है, वजन कम हो रहा है। पांचवा है थकान, कमजोरी। इसमें क्या होगा, आपके शरीर में अगर एटीपी का फॉर्मेशन गड़बड़ा गया, ब्लड में आपको जहाँ से एटीपी फॉर्मेशन होना चाहिए था वो हो ही नहीं रहा है, ग्लूकोज बाहर ही रह रहा है, तो क्या होगा, आपके शरीर में क्या होगा, कमजोरी, थकान ऐसा देखने को लगेगा। कितना थकान है, आपको कमजोरी बुझाएगा। छठा लक्षण है आपको हेडेक, न्यूजिया, क्योंकि जानते हैं कि ये डायबिटीज जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर हमारा ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, जो पतले पतले न्यूरॉन्स है जहाँ की ब्लड सप्लाई होते हैं, आप जानते हैं कि अगर हम लोग चीनी का जो शरबत बनाते हैं, रस बनाते हैं, आप देखिएगा एक पानी का कितना पतला है, और अगर उसमें घोल के चीनी घोल के आप उसको शरबत बनाइएगा, रस बनाइएगा, देखिएगा मोटा होगा, चिपचिपा हो जाता है। अगर वो मान लीजिए चिपचिपा हो गया तो क्या होगा, जहाँ से उसको फ्रीक्वेंटली पास करना चाहिए था ब्लड के थ्रू, वहाँ होगा क्या होगा, वो डिमिनिश हो जाएगा। और जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत न्यूरॉन्स हैं, बहुत ही सूक्ष्म तरह के नर्वस सिस्टम में, इसमें बहुत तरह के ऑर्गन्स हैं, अगर उसमें पास करने में वो क्या कर गया, दिक्कत करेगा, तो इसका हमारे शरीर में भी क्या होगा, आपको सिर में दर्द, थकान तो लगेगा ही, आपको हेडेक बुझाएगा, लगेगा कभी कभी उल्टी करने का मन। तो छठा सिम्टम्स है आपको हेडेक और नोजिया। सातवां सिस्टम है इसका आपका जो सेक्सुअल वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस हो जाएगा। आप देखते हैं आप सेक्सुअल लाइफ में उतने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये जी अगर आपके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो ये जितने भी हार्मोन है हमारे शरीर में, ये सब पे इफेक्ट करता है, और जिसके प्रभाव क्या होगा, आपका जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो उतना ढंग से नहीं काम कर पाएगा, तो क्या होगा, आपको सेक्सुअल वीकनेस दिखाई पड़ेगा, महसूस होता ही है। उसके बाद है आपको घावों का देर से भरना। आपको अगर कोई इन्फेक्शन वुंड हो गया, कोई देखिए हल्का सा कट भी हो गया, माइनर कट लग गया, तो आपको
उसको हील होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, इससे क्या होगा, वहाँ मीठापन ज़्यादा है। तो ये आपको क्या होगा, उसमें जो ब्लड में जो आपको आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स आते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारा एक फाइटिंग ऑर्गेन है, हमारे शरीर से लड़ने की क्षमता होता है। अगर वो ब्लड में हुआ तो क्या होगा, उसको भी जो क्षमता होगा डब्ल्यूबीसी का, वो क्षमता क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्या होगा, आपका वो ढंग से वो फाइट नहीं कर पाएगा, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा नहीं पाएगा। तो क्या होगा, घाव को देर से ठीक होता है इसमें। उसके बाद है आपको नॉक्चुरिया, रात में आपको पेशाब बहुत ज़्यादा लगेगा, बार बार रात में आपको पेशाब लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। उसके बाद है ब्लडिंग ऑफ विजन, आपको देखने में क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि जानते हैं ये हमारे आई पर भी जो है इफेक्ट करता है, हमारे एक्वेस ह्यूमर जो है उस पर भी ये इफेक्ट करता है, जिससे क्या होगा, पूरे आँख पर इसका असर होता है और हमें देखने में धुंधला दिखाई पड़ता है। और अगला लक्षण है 11 नंबर का, आपका स्किन देखिएगा तो ड्राई हो गया, कहीं कहीं आपको इचिंग भी हो सकता है। और 12 नंबर का लक्षण है इसमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है यूटीआई का, आपको बार बार, क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड ऑर्गेन है। और आपका शरीर का देखिएगा इम्यूनिटी जो है, प्रतिरोधक क्षमता घट गिर जाएगा। तो ये 12 लक्षण थे जो कि डायबिटीज मेलिटस में देखे जाते हैं। अगर इसमें से आपका कोई भी तरह का लक्षण है, आप एक नॉर्मल सा टेस्ट है ब्लड शुगर करवा सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल जो होता है 70 से 140 के बीच में है। अगर इस बीच में है आपका, तो अब जब आप चेक कराइएगा तो फास्टिंग में कितना है, खाने के बाद कितना है, रैंडमली कितना है, ये चेक कराने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट अभी कितना है। तो आप ये छोटा सा टेस्ट है, घर बैठे भी करा सकते हैं, कहीं भी जाके करा सकते हैं। और जो एडवांस एज हैं उसे तो कम से कम 6 महीना साल भर पर एक बार में करा लेना चाहिए। बीपी, शुगर, ये सब नॉर्मल चेक है, ये कराते रहना चाहिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि मान लीजिए अगर हमें पता चल गया कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ है या डायबिटीज मेलिटस है या हमें मधुमेह है, चीनी की बीमारी है, तो हम क्या अपना घरेलू उपाय कर सकते हैं इसमें। तो सबसे बड़ा आप जो घरेलू उपाय इसमें कर सकते हैं, मेन है आपको आहार पर आपको पूरा ध्यान देना है। आपको अंकुरित चना, मूंग, ये सुबह सुबह खाना है, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आपको फाइबर युक्त भोजन लेना है, जो फाइबर है, जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो आप ले सकते हैं। सेब खा सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप सब्जियों का सेवन ज़्यादा करेंगे। फाइबर युक्त आटा खाइए, आटा जो आप पिसवा रहे हैं वो अपने घर में उसको पिसवाइए और हल्का मोटा मोटा करके पिसवाइए, वो आटा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मीठा और जंक फूड से नहीं खाएं, मीठा तो बिल्कुल नहीं खाएं, जंक फूड से बचें। मेडिटेशन और योग करें, रोज़ाना 30 मिनट तक योग करें। सुबह पूरा आधा 1 घंटा आपको एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉकिंग भी कीजिएगा, तो आप क्या होगा, आपका जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बहुत हद तक ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद है कि आपको करेला, सब्जी में आपको करेला का सेवन ज़्यादा कीजिए। करेला का जूस भी आप खा सकते हैं। करेला को आप किसी भी फॉर्म में खाइए, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगा आपको। सुबह खाली पेट आप उसमें तुलसी, थोड़ा सा आदी, थोड़ा सा दालचीनी दे करके ये अपना हर्बल ड्रिंक बना करके पी सकते हैं, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगा। उसके बाद है आप रात को 50 ग्राम या 25 ग्राम, ये आप पर डिपेंड करता है किस तरह का आपका ब्लड शुगर लेवल है। आप अंकुरित मेथी को दे दीजिए फूलने के लिए, उसे सवेरे खाइए पानी के साथ, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप मोरिंगा लीव्स, जो सोजन का पत्ता होता है, इसको आप साग बना के भी खा सकते हैं या रोटी के साथ भी खा सकते हैं या सब्जी में भी दे के खा सकते हैं, या इसका
उबाल का इसका ड्रिंक भी पी सकते हैं, ये आपको भी बहुत फ़ायदेमंद करेगा। और आप चिरौता का पानी इसको रात को फूलने के लिए दे दीजिए, सुबह सुबह पी सकते हैं। तो ये सब जो हैं आपको घरेलू उपाय, ये आपको डायबिटीज़ में बहुत मदद करेगा। और ये मेडिसिन है डायबोक्योर। ये क्या होता है, आपको ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करके रखता है बहुत हद तक बिना कोई साइड इफ़ेक्ट का। इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको बहुत हद तक फ़ायदे करेगा। आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि मेडिसिन को खाए हैं और उसका अभी शुगर लेवल ठीक ठाक है। इस तरह की व्यवस्था आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज करिए, खान पान पर ध्यान रखिए, मीठा जंक फूड प्रोसेस फूड नहीं खाइए, सिगरेट स्मोकिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल का मत कीजिए, अपने वजन पर कंट्रोल कीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत हद तक डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी डायबिटीज़ मेलाइटस से संबंधित कोई बात है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बात जाके पूछ सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड आपको वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करके शेयर करें। और अगर अपने घर बैठे आप किसी भी बीमारी का इलाज करा सकते हैं तो मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक करा के अपने घर बैठे इलाज करा सकते हैं तथा दवा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।